शादी के दिन सैंग को देखकर सोही सैंग के पास आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि बड़ा प्रिंस उसे मिलवा सकता था। लेकिन छोटे प्रिंस की माँ ने सोही और बड़े प्रिंस को तो मरवाने के लिए आदमी भेजे थे। सैंग को पता चल जाता है कि वो लोगों पर तीर चलाने वाले थे, इसलिए वो भागकर सोही के आगे आ गया था। उसे बहुत सारे तीर लग गए थे। सोही को उस बच्चे ने बताया था कि अगर तुम सैंग से मिलना चाहती हो तो तुम्हें पहाड़ से गिरकर मरना होगा और फिर तुम्हारा अगला जन्म होगा जिसमें तुम्हारा लाल धागा सैंग के साथ जुड़ जाएगा। और सोही ने उस बच्चे की बात मानकर पहाड़ से छलांग लगा दी थी और वो मर गई थी। और फिर सैमसंग ने सैंग को सोही की लाश दिखाकर कहा था कि जब तक तुम्हारे जले हुए पर ठीक नहीं होते तब तक तुम यही तकलीफ बर्दाश्त करोगे और तुम जिस भी लड़की से प्यार करोगे वो मर जाएगी। तब बहुत सालों बाद सोही का जन्म जोंग के नाम से हुआ था। ये वही जोंग थे जिससे सैंग प्यार करता था और वो 1993 वाले केस में मारी गई थी। जोंग की मौत के बाद सैमसंग ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। अब जेही सैंग के साथ खाना खाने के लिए होटल में आता है। जेही ने सैंग के हाथ पे चोट लगी देखी थी, लेकिन कुछ देर बाद उस चोट का निशान भी नहीं था। तो जेही उससे पूछता है कि तुम्हारी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, लेकिन सैंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और चला जाता है। जेही सैंग का यूज किया हुआ स्ट्रॉ अपने साथ ले जाता है और फिर इसे फॉरेंसिक के लिए लेबोरेटरी में देता है। अब किम के ऑफिस के एम्प्लॉय अपने ऑफिस के बाथरूम में जाकर रोने लगती है क्योंकि कल रात उसे एक आदमी ने नोटबुक दी थी और उसे भरने के लिए कहा था और उस आदमी ने धमकी दी थी कि अगर तुमने ये नोटबुक नहीं भरी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लड़की अपने काम से वापस जाती है तो किम उसका पीछा करने लगता है। वो नहीं जानता था कि पुलिस ऑफिसर उस पर नजर रखे हुए हैं। वो लड़की अपने घर जा रही थी पर उसे शक था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वही कातिल अचानक से उसके पीछे आके हमला कर देता है। वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और अब अगले दिन ऑफिस में ना ही किम आया था ना ही वो लड़की। पुलिस को जिस जगह से सीओ की लाश मिली थी वहाँ से किम की सिगरेट का टुकड़ा भी मिला था जिसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाया गया था। रिपोर्ट से पता चल गया था कि कातिल कौन है क्योंकि दोनों डीएनए सैंपल आपस में मैच हो गए थे। किम एयरपोर्ट पर आ गया था क्योंकि वो कोरिया से निकलना चाहता था, लेकिन जेही की टीम वहाँ पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेती है। जेही उससे कल रात गायब होने वाली लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन किम उसकी बातों का जवाब नहीं देता। जेही को उसकी गर्दन पर निशान नजर आता है जिससे वो समझ जाता है कि ये वही निशान है जो रायन के नाखून मारने पर बने थे। अब जेही को सैंग के इस्तेमाल किए हुए स्ट्रॉ का फॉरेंसिक टेस्ट मिलता है। उसे पता चलता है कि उस पर तो किसी का डीएनए मौजूद है ही नहीं। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सैंग असल में कौन है। अब रायन को हिप्नोटाइज करने वाला डॉक्टर सैंग को मिलकर उससे बताता है। रायन ने हिप्नोटाइज के दिन वो सब बताया जो जॉन के साथ हुआ था और वो रिपोर्ट उसको देकर वहाँ से चला जाता है।